खान साहब क्यों नहीं जा रहे लाहौर? हाई कोर्ट कल से बुला रही है, आप आएँ क्योंकि मुलजिम का पेश होना ज़रूरी होता है। पहले वो कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला था, फिर उनके वकील ने कहा कि मेडिकल बुनियादों पर दे दें। मेडिकल बुनियादों की बात की जाए तो जब उन पे हमला हुआ था कुछ ही दिन बाद वो पिंडी चले गए थे खिताब के लिए, तो लाहौर हाई कोर्ट तो चंद कदम दूर है। तो हाई कोर्ट तो किसी को घर बैठे भी जमानत दे सकती है। अच्छा, ये है कानून में? दे सकती है। इमरान खान पे अभी जो 3 बड़े केसेस हैं वो एक ममनुआ फंडिंग का है, ममनुआ बेटी का है, फिर उसके बाद तोशा खाना वाला भी चल रहा है। वो इन तीनों केसेस में से नाअहलियत से बच जाएंगे? तोशा खाना कोई केस है नहीं मेरी नज़र में। टेरन वाइट खुद जाना चाहती हैं कोर्ट में तो वो जा सकती हैं, वो उनका इख्तियार है। आपको क्या लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत हमें बजट नहीं दे रही, तो हम किस तरह कर सकते हैं? जबकि एक आइनी इदारा का काम है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सपोर्ट करे इस सारे मामले में, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया और लग भी यही रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। पीडीएम इसमें आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लेगी? सेंसिस के बारे में क्या कहेंगे कि क्योंकि अनाउंस है मार्च में गालबन? जो करना है उससे पहले कर लें यार। आप पहले सो रहे थे, आपको आज ही ख्याल आया है, क्यों? ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। वो सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है कि जंगों में भी इलेक्शंस हुए हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइनी और कानूनी रास्ता क्या है? दूसरी बात यह कि आप मुस्तकबिल में मुल्की सियासी और दूसरी माशी सूरत हाल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम, सीनियर एंकर पर्सन है जिन्हें आप जानते ही हैं। सर, क्या देखते हैं मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? फ़िलहाल तो केओस की तरफ जा रहे हैं। जो अफरा तफरी की सिचुएशन है वो इस वक्त तो अभी ये देखें ना, इमरान खान की ज़मानत मनसूखी के हवाले से जो फ़ैसला है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, उससे तो लग रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और मुमकिना तौर पे पीडीएम की जो कोशिश है और उनके एजेंडे में शामिल है इमरान खान को गिरफ़्तार करना या नाअहल करार देना, तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उससे फिर केओस ही फैलेगा ना। अफरा तफरी होगी, पीटीआई का जो कारकुन है वो मुश्तिल होगा, और फिर अगर इमरान खान की सपोर्ट है ग्रास रूट लेवल पे, उसकी नफ़ी होगी तो उनके जज्बात की नफ़ी होगी तो उसका रद्द अमल आएगा। तो ये होना नहीं चाहिए। एक डेमोक्रेसी में, किसी भी महज़ब माशरे में कानून या आइन इसीलिए मुतारफ़ कराया जाता है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो या स्मूथ तरीके से मामलात जो हैं वो तय हो जाएं, ठीक है, हुकूमत के अमूरे हुकूमत के। तो अगर उसमें आप इस तरह की हरकतें शुरू कर दें और कानून जो है उसका इस तरह का इस्तेमाल हो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए सियासी बुनियादों पे, तो फिर माशरे में सर्टनली अनारकी फैलती। अच्छा भाई, आपने खान साहब की ज़मानत मनसूखी के हवाले से बात की है, उसी पे बात करूँगा। खान साहब क्यों नहीं जा रहे लाहौर? हाई कोर्ट कल से बुला रही है कि आप आएँ क्योंकि मुलजिम का पेश होना ज़रूरी होता है क़ब्ल गिरफ़्तारी की, वो जो ज़मानत होती है उसके लिए। तो वो पहले वो कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला था, फिर उनके वकील ने कहा कि मेडिकल बुनियादों पर दे दें। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मेडिकल बुनियादों की बात की जाए तो जब उन पे हमला हुआ था कुछ ही दिन बाद वो पिंडी चले गए थे खिताब के लिए, तो लाहौर हाई कोर्ट तो चंद कदम दूर है, तो वहाँ वो क्यों नहीं जा रहे? लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ एक वकील की हैसियत से कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इख्तियार होता है, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट के पास तो बहुत इख्तियार होता है। तो हाई कोर्ट तो किसी को घर बैठे भी ज़मानत दे सकती है। अच्छा, ये है कानून में? दे सकती है। उसके उनके मतलब कि दिस इज़ नॉट द जनरल प्रिंसिपल, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं हर जनरल प्रिंसिपल, तो एक्सेप्शनली हाई कोर्ट ये कर सकती है। और मेरे ख्याल में इमरान खान का केस उन एक्सेप्शंस में फॉल करता है, क्योंकि इतना सादा केस नहीं है, कोई नॉर्मल केस नहीं है, कोई आम मुलजिम नहीं है जो जान की अदालत में नहीं पेश हो रहा किसी ज़ाती वजूहात की बिना पे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हुए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, गिरफ्तारी का खदशा है, सियासी मुखालफिन बिफरे हुए हैं, पहले बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन हालात में मेरे ख्याल में अगर हाई कोर्ट उन्हें दे भी देती प्रोटेक्टिव बेल की, जिसकी मुद्दत भी चंद दिनों के लिए होती है हाई कोर्ट की तरफ से हिफाजती ज़मानत की, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब होता। लेकिन उन्होंने अब इस चीज़ पर जी जोर दिया तो जा रहे हैं, मैंने सुना। अच्छा शाम भाई, इमरान खान पे अभी जो 3 बड़े केसेस हैं वो एक ममनुआ फंडिंग का है, ममनुआ बेटी का है, फिर उसके बाद तोशा खाना वाला भी चल रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कानून माहिर कानून भी हैं, तो वो इन तीनों केसेस में से नाअहलियत से बच जाएंगे? नहीं, अगर पीडीएम के बस में हो तो वो तीनों में ही नाअहल करवाएं। अच्छा। हाँ, अगर उनके बस में हो तो। लेकिन फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जितने हमारे पास डेटा था हमने सारा शेयर कर लिया, और वो कहते हैं कि जी बाकी पार्टियों का कोई एहतसाब नहीं हो रहा, तो ये क्यों हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है।
तो ये बात तो दुरुस्त है कि एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। तो अगर आपने इनके हवाले से फॉरेन फंडिंग का केस चलाया है तो फिर बाकियों का भी आप चलाएं और लेकर आए सामने। और वो ये लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास तो कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास तो फिर डेटा वगैरह मौजूद था। दूसरा, तोशा खाना कोई केस है नहीं मेरी नज़र में। अच्छा। तोशा खाना जो है वो उसका एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत अगर आप कोई तोहफा ले लेते हैं और उसके बाद आप उसको बेच देते हैं तो आप इखलाकी एतबार से तनकीद कर सकते हैं, उसको नामुनासिब कह सकते हैं। अगर आपके अपने नॉर्म्स कहते हैं कि तोहफे को बेचना नहीं चाहिए, खैर उस पर भी एक बहस है, लेकिन यह है कि कानूनी एतबार से उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और बहुत सारे पीडीएम हुकूमत के सियासतदान मेरे पास शोज़ में आकर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं अच्छा। कि इसमें कोई इल्लीगैलिटी नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली भी हुई है और अब उसका एक रेफरेंस बना के भेज भी दिया गया, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है। और आखिरी बात रह गई जो टेरियन आप वाइट वाली। टेरियन वाइट वाली आप जो कह रहे हैं, उसमें इस तरह से है कि उसमें इस्लामिक लॉ जो है उसका स्पिरिट अगर आप देख लें और जो वैसे लॉ है, सिविल लॉ जो है, आप उसका स्पिरिट देख लें तो उसमें बुनियादी तौर पर इस तरह की जो पिटिशंस होती हैं वो इस्तेहकाक होता है उस शख्स का जिसके हवाले से बात हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे टेरियन वाइट खुद अगर अदालत से रुजू करना चाहे, ओके। ठीक है, लेकिन कोई उठ के किसी के घर में घुस के कोई इल्ज़ाम लगा दे और उस पर अदालत एक फिशिंग एक्सपीडिशन शुरू कर दे तो ये कानून में नहीं है, ये कानून में ऐसे नहीं होता, ठीक है। और मज़हब का जितना स्पिरिट मैं समझता हूँ एक मुसलमान की हैसियत से, उसमें भी ये है कि आप ऐसे ही उठ के किसी के ऊपर बातें करें और इल्ज़ाम लगाएं, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई खुद किसी का अपना इशू है, टेरियन वाइट खुद जाना चाहती हैं कोर्ट में तो वो जा सकती हैं, वो उनका इख्तियार है जी। दूसरों का किसी का कोई लोकस स्टैंड आया नहीं बनता। श्याम भाई, लोकस स्टैंड आए का मतलब ये होता है आपका हक उस पिटिशन को फाइल करने का, ओके, आपकी क्या कैपेसिटी है उस पिटिशन को कोई फाइल और नहीं कर सकता, टेरियन वाइट खुद कर सकती है। मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, या आपके साथ कोई किसी ने आपके पैसे देने मिसाल के तौर पे, तो आप उसके खिलाफ कर सकते हैं ना केस, ठीक है, कि इसने मेरे पैसे देने हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। आपके बिहाफ पे आपका कोई दोस्त या कोई आम शहरी उठ के कर सकता है कि मजीद ने सदीक के पैसे देने हैं, आम शहरी नहीं कर सकता ना, तो मैं ये एक कानूनी बात कर। अच्छा श्याम भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इलेक्शन की बड़ी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? वाहिद जो ट्विस्ट है कहानी में वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसके बाद अब 50-50 है गेम। इससे पहले तो लग रहा था कि नहीं होंगे, पीडीएम जो चाह रही थी वो लग रहा था कि हो जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड था उनके साथ इस बात पे, वजारत दफ़ा है, वजारत ख़जाना है, सब ने, कोई कह रहा है पैसे नहीं, कोई कह रहा है सिक्योरिटी नहीं, कोई कह रहा है स्टाफ नहीं, कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी खदशात आज है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत हमें बजट नहीं दे रही, तो हम किस तरह कर सकते हैं, जबकि एक आइनी इदारा का काम है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सपोर्ट करे इस सारे मामले में, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया और लग भी यही रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, उस पर एक तौहीन अदालत भी फाइल हो चुका है और वो 23 फरवरी के लिए लगी हुई है कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन की, तो उसको देखकर लग रहा है कि शायद 50% अब चांस है कि इलेक्शंस हो जाए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहता हूँ, पीडीएम इसमें आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लेगी? उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती ना। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता कि आप ऐसे कहें कि आर्टिकल 254 की बुनियाद पे हम इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। उसकी जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर वो पूरे नहीं होते और आप बहाना बना रहे हैं आर्टिकल 254 का, तो अदालत उसको मानेगी नहीं। ओके। और सर सेंसिस के बारे में क्या कहेंगे कि क्योंकि अनाउंस है मार्च में गालबन? मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतना जो बजट है ये इसी वजह से है कि विद इन टाइम शेड्यूल के मुताबिक मुकर्ररा तारीख और वक्त पे इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। जो करना है उससे पहले कर लें यार, आप पहले सो रहे थे या तो आपको आज ही ख्याल आया, क्यों? ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। तो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना, ये बदनीति की बुनियाद पर मबनी होते हैं। इनको ना खेलें कि जी ये करना है वो करना है, ऐसे इलेक्शंस नहीं हो सकते। वो सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है कि जंगों में भी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, और जब एनार्की का ख़तरा हो, देखें आप किसी का हक अगर मारते हैं ना तो वो रेजिस्ट करता है, तो अवाम के जो भी जज्बात हैं वो चाहते हैं इलेक्शंस हों और आप कहें कि नहीं हम आपको इलेक्शन ही नहीं देते हैं ताकि आप अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकें, तो वो रेजिस्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बड़ा आसान तरीका आइन है, कानून है, इसीलिए बना है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, उसको फॉलो करें, एज सिंपल एज दैट। अच्छा भाई, आखिर में ये बताते चलें कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइनी और कानूनी रास्ता क्या है?
दूसरी बात ये कि आप मुस्तकबिल में मुल्की सियासी और दूसरी माशी सूरत हाल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इलेक्शंस अगर नहीं होते तो आईनी कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। वो फिर अब जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो जो फैसला देगी वो फिर उनको उनका काम है वो इम्प्लीमेंट करवाएं, नहीं कराएंगे तो तौहीन अदालत है। ठीक है। और जहाँ तक माशी एतबार से आप बात कर रहे हैं तो सिचुएशन वाकई में बड़ी परेशान कुन है, तशवीशनाक है। मिनी बजट 170 अरब रुपए का आ चुका है। पेट्रोल की कीमत में कल रात 23 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी की चीखें पहले ही निकल रही थी, अब तो मेरे ख्याल में वो चीख चीख के भी थक चुका है। तो हालात अच्छे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं। कौन करेगा अच्छे हालात? यार ये जब निज़ाम में मेरिटोक्रेसी ना हो तो फिर इसी तरह होता है। और हालात अच्छे जब ना हो तो फिर आपको एक रोड मैप होता है, आप कोई गोल सेट करते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट है। प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि हालात अच्छे करने हैं, महंगाई कम करनी है, आवाम को रिलीफ देना है। प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इक़्तिदार में तवालत कैसे हासिल करनी है, इलेक्शंस को कैसे मौखर करना है, इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना है, इमरान खान को कैसे नाइल करना है। तो जब प्रायोरिटीज़ में इतना फ़र्क होगा तो हालात कैसे अच्छे होंगे। आज आप सिद्ध के दिल से नेक नियति से एक बेहतर पाकिस्तान के लिए आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना शुरू कर दें, 6 महीने बाद हालात बेहतर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्रायोरिटीज़ नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई। आपने देखा कि इस्लाम भाई ने बड़ा एक ब्रीफ जो है तज्जिया दिया है सारी सूरत हाल पे। अब देखना यह है कि होता क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।